नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल का ये माह मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, नवग्रहों की क्या स्थिति है और जो समय समय पर चाहे मंथ वाइज या गोचर के अकॉर्डिंग जो ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, वो देखिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती हैं। तो ये जो परिवर्तन या नवग्रहों की स्थिति है वो मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के इस महीने में किस प्रकार रहने वाली है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के संबंध में, प्रेम संबंधों के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, वैवाहिक जीवन के संबंध में, रोजगार व्यापार धंधे की भी बात करेंगे, भाग्य की भी बात करेंगे। कहने का मतलब है कि ओवरऑल संबंधित इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये जो प्रिडिक्शन है ये चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपको राशि अपनी मालूम नहीं है तो आप नाम के आधार पर या लगन के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के संबंध में। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पे आपके मंगल देव विराजित हैं। इसके अलावा केतु आपके सुख भाव यानी कि फोर्थ हाउस में विराजित हैं, केंद्र में हैं। और पंचग्रही योग शनि, शुक्र, बुध, राहु और सूर्य की जो युति है वो आपके कर्म क्षेत्र में यानी कि 10th हाउस में हो रही है। गुरु आपके द्वादशेष होकर विराजित है। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। इसके अलावा 5 अप्रैल को यानी कि पिछले कल मंगल ने राशि परिवर्तन किया है और ये आपके सेकंड हाउस में आ चुके हैं। 14 अप्रैल को जो है वो सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे यानी कि उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि के हिसाब से। तो क्या ग्रहों की स्थिति आपके लिए लेकर आई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के संबंध में। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो फर्स्ट हाउस को देखना पड़ेगा और फर्स्ट हाउस के जो आपके लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पे मिथुन राशि है तो लॉर्ड बनते हैं आपके बुधदेव। बुध जो है वो पंचग्रही योग में इन्वॉल्व हैं, आपके दशम भाव में विराजित हैं। और यहाँ पे देखिए बुध नीच के हैं लेकिन नीच भंग राजयोग में विराजित हैं, निर्माण कर रहे हैं उसका। दूसरी तरफ यहाँ पे यदि हेल्थ की बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा विकार या बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की बात या बहुत ज़्यादा समस्या की प्रोबेबिलिटी नहीं है। साधारण सर दर्द या बीपी का इशू जरूर हो सकता है। और क्योंकि मंगल यहाँ पे हैं, गर्म चीज़ों से आप परहेज़ करें, धूप में निकलने से ज़्यादा परहेज़ करें। साधारणतः देखिए मौसम में परिवर्तन आता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है आपके लिए कहीं ना कहीं फीवर, साधारण बुखार या सर दर्द या बीपी की समस्या को उजागर करने वाला हो सकता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई इशू या कोई मेजर कंसर्न स्वास्थ्य के संबंध में नहीं दिखता है। बात करते हैं आपकी शिक्षा के संबंध में। देखिए, शिक्षा के लिए आपके 5th हाउस को आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ये फर्स्ट हाउस है आपका, यहाँ से यदि एंटी क्लॉकवाइज आप गिनते हैं तो ये आपका 5th हाउस है यानी कि 7 नंबर तुला राशि। और आपके जो पंचमेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र भी आपके पंचग्रह योग में इन्वॉल्व हैं। और करियर में स्पेशली देखिए, यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कोई आपने कोई ऐसा विषय चुना है, कोई इस प्रकार की आप शिक्षा ले रहे हैं जो भविष्य में आपके रोजगार से संबंध रखती हो या उसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर समय अच्छा है, शुभ है। आप किसी भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित जो भविष्य से रिलेटेड हो, कंसर्न्ड हो, उसके संबंध में आप डिसीजन ले सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा है। सिर्फ ये देखना आवश्यक होता है, देखिए 5 ग्रहों का साथ में होना साधारणतः तो देखिए जब भी किसी कुंडली की पर्सनलाइज जो चार्ट होता है उसमें जब हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक ग्रहों का जब समावेश हो जाता है तो वो एक तरह से पंचायत जैसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपके 5 ग्रहों का समावेश हो ही रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जरूर है कि आपको, क्योंकि बुध भी आपके यहाँ पर जो आपके फर्स्ट हाउस के मालिक हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं। और आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन या एक असमंजस या कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ग्रह वैसा वैसा उनका एक फलादेश होता है। और जब 5 यहाँ पे यदि 5 इंसान भी साथ में बैठ जाए तब भी उनके विचार नहीं मिलते, ये तो ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे, स्पेशली शिक्षा से संबंधित, अपने भविष्य जो आगे आपका रोजगार का निर्माण भी करता हो, वो आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए सकारात्मक है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। पंचम भाव जो है ना सिर्फ शिक्षा से संबंधित होता है बल्कि आपके बच्चों से संबंधित होता है। इसके अलावा प्रेम प्यार को भी यहीं से देखा जाता है। अचानक होने वाले लाभ की बात करें तब भी पंचम भाव को देखना आवश्यक है। तो देखिए 5th लॉर्ड यानी कि आपके जो 5th लॉर्ड हैं वो है शुक्रदेव और आपके फर्स्ट हाउस के जो मालिक हैं वो बुधदेव। दोनों की जो युति है बहुत अच्छी है और आपके दशम भाव में बन रही है। तो दोनों को यदि प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो देखिए बुध और शुक्र की युति अति उत्तम है। और यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो
आपको स्पेशली वर्किंग प्लेस, यदि आप जॉब करते हैं, आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे आपको किसी प्रकार का जो संबंध है आपके वर्किंग क्षेत्र में, तो वो आपके लिए फेवरेबल है। या यदि आप एजुकेशन भी ले रहे हैं लेकिन आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या एक कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं जहाँ पे आपको भविष्य में आपको संबंधित कोर्स से आपका भविष्य का निर्माण यानी कि आपका जो एक रोजगार का क्षेत्र भी निर्मित होना है, तब भी आपके लिए स्थितियाँ प्रेम संबंधों के लिहाज से फेवरेबल है। बस वही बात है, जैसे मैंने आपको एजुकेशन के संबंध में बताया कि 5 ग्रहों का योग है, तो ये प्रभावित जरूर करेगा। एकाएक उलझन की बात करें, असमंजस की बात करें या गलत डिसीजन की तरफ अग्रसर जरूर करता है। एग्रेशन को भी बढ़ाता है। बिन बात के आर्ग्यूमेंट्स होने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स में वृद्धि होती है। लेकिन लव रिलेशन के लिहाज से यदि स्पेसिफिक बोला जाए तो मोर देन 65% आपके लिए साथ ही मिलने वाला है ग्रहों का। इसके अलावा कुछ संबंधित तारीखें आप नोट कर लें। देखिए 21 तारीख, 30 तारीख और 12 तारीख, इन संबंधित तरीकों को जिसके भी साथ आप रिलेशन में हैं उनसे यदि आप मिलना अवॉइड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपका जो रिलेशन है वो आगे भी सही तरीके से चलता रहेगा। इन संबंधित तरीकों को आपको उनसे मिलना अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की, मैरिड लाइफ की। देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु यानी कि बृहस्पति, 12वें भाव में विराजित है। देखिए गुरु से संबंधित इस बात का आपको ध्यान रखना है स्पेशली 15 मई तक कि मैरिड लाइफ में किसी प्रकार के कोई इशू, नए इशू या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां क्रिएट ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 15 मई के पश्चात जो है वो गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और उनकी सप्तम दृष्टि आपके जो मैरिड हाउस यानी कि आपके दाम्पत्य का स्थान है उस पर पड़ेगी, जो आपके लिए स्थितियों का, शुभ स्थितियों का निर्माण करेगी। किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति साधारणतः देखिए पिछले 10 से 11 माह से यदि वैवाहिक जीवन की स्पेशली बात करें तो उसमें असमंजस की स्थितियां जरूर बनी होंगी, या यूं कहें कि जीवन में आप उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन की स्थितियों का सामना कर रहे होंगे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो 12वें भाव में आपके गुरु यानी कि आपके सप्तम के स्वामी जो 12वें भाव में चले गए हैं, तो जो जीवन साथी हैं उनकी सेहत को लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता या परेशानी का कारण जरूर बनती है। किसी न किसी कारणवश, चाहे अपने नौकरी या व्यापार के सिलसिले में या फैमिली के कारण दूर जरूर जाना पड़ सकता है आपके जीवन साथी को। तो इस प्रकार की स्थितियां होंगी और 15 मई के पश्चात जो हैं ये आपके फेवर में आ जाएंगी, स्थितियां सामान्य होंगी। मैं घर में यदि 7वें भाव के स्वामी हो तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सब कुछ होने के पश्चात एक उलझन या यूं कहें कि मनमुटाव जैसी स्थितियां बन ही जाती हैं। लेकिन 15 मई के पश्चात जीवन साथी की यदि सेहत को लेकर आप जूझ रहे हैं या यदि उनके जो एक व्यवहार को लेकर मूड स्विंग्स या परिवर्तन यकायक आप देखते हैं, तो वो स्थितियां आप चेंजेस उसमें महसूस करेंगे। एक बड़ा बदलाव जो है आपके पार्टनर के स्वभाव में या हेल्थ को आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य की, करियर की, बिजनेस की या नौकरी की। क्या नौकरी इस माह मिलेगी? व्यापार कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा? इसके बारे में बात करते हैं। आपके देखिए भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं यहाँ पे 11 नंबर है और यहाँ पे जो कुंभ राशि है शनि की सॉफ्ट राशि मानी जाती है, यानी कि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं। आप पर यानी कि मिथुन राशि वालों पर ना तो किसी प्रकार की शनि की कोई ढैया है, ना ही साढ़े साती का कोई प्रभाव है, तो आप सेफ जोन में हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो राहु के साथ भी हैं और सूर्य के साथ भी हैं। हालांकि देखिए सूर्य जो हैं वो तो अभी कुछ ही दिनों के पश्चात यानी कि 14 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे, आपके लिए उच्च के हो जाएंगे। और यदि राहु की बात की जाए तो देखिए राहु के साथ शनि का एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है और जब भी आते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, श्रापित दोष इसे बोला जाता है। तो श्रापित दोष में है और सूर्य तो निकल जाएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी स्थितियां, जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो आप एक रिलीफ या एक कॉन्फिडेंस स्वयं के स्वभाव में या अपने कार्यक्षेत्र, कर्म क्षेत्र और अपने भाग्य में महसूस करेंगे। और इसके पश्चात जब यहाँ से श्रापित दोष का प्रभाव खत्म होगा, वो कब होगा? जब यहाँ से राहु चले जाएंगे। तो राहु के निकलने के पश्चात श्रापित दोष हट जाएगा और उन्नति आपको जीवन में देखने को मिलेगी। ओवरऑल चाहे आपने अभी के समय में यदि बात करें एट प्रेजेंट, तो यदि आपने कोई शुभ कार्य करने हो या अन्य कोई डिसीजन लेने हो, मांगलिक कार्यों से संबंधित यदि आपने कोई डिसीजन लेना हो, कोई यात्रा करनी हो, कोई प्लानिंग करनी हो तो या इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो उस लिहाज से जो समय है वो अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा समय 14 अप्रैल के पश्चात जब सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और यदि आपके पास समय है, आप रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो 18 मई के पश्चात यदि आप अपने कार्यों से संबंधित डिसीजन लेते हैं तो वो और भी शुभ है आपके लिए।
करियर की यदि बात करें तो देखिए 10th हाउस के मालिक आपके गुरु बनते हैं। और गुरु जैसे मैंने पहले बताया सप्तम का जब हमने व्याख्यान किया था, तो जो आपके सप्तम के स्वामी कहें या आपके जो दूसरी राशि मीन राशि पड़ रही है कर्म क्षेत्र में, वो उसके स्वामी गुरु जो हैं वो आपके 12वें भाव में हैं। तो राशि परिवर्तन जरूर बन रहा है, यानी कि शुक्र जो हैं वो गुरु की राशि में और गुरु जो हैं वो शुक्र की राशि में वृषभ राशि में विराजित हैं। तो ये एक राशि परिवर्तन है। तो गुरु और शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जातक को मूडी जरूर बनाता है। और कभी मन में, क्योंकि कर्म क्षेत्र से संबंधित है, तो कभी कार्य क्षेत्र में जो है, कर्म क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा मन लगेगा और कई बार जो है वो उसमें दिलचस्पी नहीं होगी घूमने का, या एक तरह से फ्री माइंड या एक जिसे बोला जाता है कि बिंदास स्वभाव से आप रहने का कार्य करेंगे। इस तरह का आपका स्वभाव होगा संबंधित मंथ में। लेकिन यदि काम की बात करें तो देखिए साथ के साथ बर्डन भी जरूर होगा और अपने तरीके से ही आप फ्री माइंड होकर ही काम करेंगे। मतलब पूरी जो स्वतंत्रता होगी वो एक तरह से आप अपने मन के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, लेकिन कोई ऐसी संबंधित कोई जिसे बोला जाता है कि कोई रुकावट या परेशानी कर्म क्षेत्र या जॉब को लेकर नहीं है। जिनके पास जॉब नहीं है यदि उनकी बात करें तो स्पेशली देखिए 14 अप्रैल के पश्चात जब सूर्य आपके उच्च के हो जाएंगे और आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं। ना सिर्फ प्राइवेट जॉब में बल्कि गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से भी यदि कहा जाए तो बहुत ही सपोर्टिव ये माह आपके लिए दिख रहा है। तो कोई भी अपनी तरफ से आप कमी ना छोड़ें। देखिए ग्रहों का पूर्ण साथ आपको मिल रहा है, सपोर्ट है। और इसके अलावा अच्छी सैलरी या पैकेज की यदि बात करें तो वैसी आपको जॉब मिल सकती है। और यदि आपको साधारण तरीके से भी यदि जॉब मिलती है तो भी उसमें एकाएक परिवर्तन, जब देखिए यहाँ से राहु चले जाएंगे 18 मई के पश्चात, तो एकाएक परिवर्तन आप अपने सैलरी या पैकेज में या अपने कार्य क्षेत्र से मिलने वाली जो जिसे बोला जाता है कि एवज, उसमें आप देखेंगे। और बिजनेस की यदि बात करें तो बिजनेस देखिए एवरेज ही रहेगा, स्पेशली 14 अप्रैल से पहले। उसके पश्चात एकाएक परिवर्तन होगा और नए क्लाइंट्स, या यूं कहें कि आपको ग्रोथफुल जाएगा आपका पूरा का पूरा ये माह, नए क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। बात करें संबंधित उपायों की तो देखिए मिथुन राशि वालों को जो संबंधित उपाय करने हैं इस माह, विष्णु कवच का पाठ जरूर करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार या 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में जरूर आप जाप करें। गायत्री मंत्र का भी जाप जरूर करें, आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। तो दोस्तों ये था आज मिथुन राशि से संबंधित अप्रैल माह से संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली मिथुन राशि वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।